जय माई की। चंद्रमा मन का कारक है, ऐसा ज्योतिष का मत है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कहा जाता है चंद्रमा मनसो जायत। और मन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से मजबूत हैं तो आप हारी हुई बाजी को भी पलट सकते हैं, और अगर आप मन से टूटे हुए हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए उसका संपूर्ण सुख आप अनुभव कर ही नहीं पाते। यह तो हुई भौतिक पदार्थों की बात। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। अगर मन से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वह जीवन मुक्त जीवन जीता है, और अगर मन के बंधनों में, मन के पासों में, मन की चालों में फंसा हुआ है तो उसका जीवन नरकीय हो सकता है। तो चंद्रमा जो मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसके ऊपर अगर ग्रहण लगता है, इसके ऊपर अगर कोई काली छाया इसको घेर लेती है तो उसका प्रभाव मन के ऊपर भी पड़ता है। और जब मन के ऊपर कोई काली छाया, कोई नकारात्मकता का प्रभाव बहुत अधिक पड़ने लगता है तो उससे हमारा जीवन भी प्रभावित होने लगता है। और इसी काली छाया का नाम है चंद्र ग्रहण, जो इस बार 8 तारीख को, 8 नवंबर को पड़ रहा है, जिसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है। यह जो चंद्र ग्रहण है, यह सायंकाल 5:10 पर प्रारंभ होगा। 5:10 पर यह स्पर्श करेगा और इसका मध्य 5:44 पर होगा। इसी तरह से इसका जो मोक्ष है वह 6:19 पर हो जाएगा। यह पूरा जो समय है यह लगभग 1 घंटा 9 मिनट का समय है, और यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इसमें आपके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा उसका पूरा प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए चंद्र ग्रहण को तंत्र शास्त्र में भी बहुत ही मूल्यवान समय माना गया है। इस समय आपके द्वारा जो मंत्र साधना की जाती है, जो भी मंत्रों के प्रयोग आप करते हैं, उनमें आपके मन के जुड़ने और न जुड़ने के जो लाभ हानि होती है उससे आपका आध्यात्मिक जीवन आगे जाता है। उसी के ऊपर आपका आध्यात्मिक जीवन टिका हुआ होता है। तो आइए यह जानते हैं कि ग्रहण काल में आपको क्या क्या करना चाहिए। ग्रहण काल में हमें 2 कार्य तो करनी ही चाहिए, एक तो दान और दूसरा साधना। दान भी 2 तरह से है। एक तो यह कि अगर आपको अपनी राशि के अनुसार, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर आपको यह ज्ञान है कि आपको किन किन वस्तुओं का दान करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, तो आपको उस तरह से ज्योतिषीय मतानुसार भी दान करना चाहिए। और एक दान होता है सार्वभौमिक दान, कि जो सभी को करना ही चाहिए। तो वह सार्वभौमिक दान क्या है, इसका भी थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए। सार्वभौमिक जो दान है
उसको ग्रहण के मध्य से प्रारंभ किया जाता है। जब ग्रहण का मध्य काल उपस्थित होता है तो उस मध्य काल में हमारे द्वारा जो उपयोग की गई वस्तुएं हैं, वस्त्र, जूते, चप्पल, जो किसी और के उपयोग में आ सकती हैं, तो हमें वो ऐसे व्यक्तियों को दान करना चाहिए जिसे उनकी नितांत आवश्यकता है और आपके उपयोग की नहीं है, अथवा थोड़ी सी जीर्ण हो चुकी हैं, अथवा आपका उनके से मन निकल चुका है। ऐसी वस्तुओं को आपको उन व्यक्तियों को दे देना चाहिए जिनके लिए वे उपयोगी साबित हो सकती हैं, जिन्हें वे स्वीकार करके अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी पुरातन वस्तुओं को हमें ग्रहण के मध्य काल में दान करना चाहिए। और अगर ज्योतिषीय गणनानुसार कर रहे हैं तो फिर उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए जिनका हमारे जीवन से, ग्रहों से संबंध है। तो इन पुरातन वस्तुओं को हमें ग्रहण के मध्य काल में दान करना चाहिए। और जब ग्रहण काल पूरा हो जाता है, पुनः हम स्नान कर लेते हैं। अगर स्नान कोई व्यक्ति रोगी है या असाध्य है, वो स्नान नहीं कर सकता, तो उसको गंगा जल इत्यादि का पान प्राशन करना चाहिए, अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके उपरांत उसकी शुद्धि हो जाती है। अथवा स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने के उपरांत हमें पुनः दान करना होता है, और यह दान करना होता है अपने आचार्यों के निमित्त, अपने गुरुजनों के निमित्त। इसमें जो भी आपका शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। हमारे जीवन में जो एक शब्द की बहुत ही निरंतर प्रतिदिन कमी आती जा रही है, वह शब्द है दान। दान का अर्थ भी आज के समय में इस तरह से लगाया जाने लगा है कि अगर हमें उसके बदले कुछ प्राप्त हो रहा है तो ही हमें दान करना है, अन्यथा हमें दान ही नहीं करना है। तो यह तो स्वार्थ संगत दान होता है। हमें कभी कभी निस्वार्थ दान भी करने चाहिए। जो भी यथासंभव जिस भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, जिसे उसकी आवश्यकता हो, उसका दान तो सदैव करते रहना चाहिए। तो जो ग्रहण के बाद आपको स्नान इत्यादि के बाद दान करना है, वो अपने आचार्यों को, गुरुजनों के निमित्त दान करना होता है, जो आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। अब यह समझते हैं कि ग्रहण काल में क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण काल में सबसे जरूरी जो कार्य है वह यह है कि आपको ग्रहण काल के समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह से उस काल को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो आप साधना की पद्धति के अनुसार, आप साधना की पद्धति को अपनाते हुए उसके अनुसार जो आपकी गुरु परंपरा से प्राप्त आपको मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों का आपको जप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इसमें मंत्रों का जप करते हुए किसी और अन्य किसी मंत्रों से संबंधित कार्य को या क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह काल बहुत अल्प समय के लिए होता है और मूल्यवान होता है। तो इसमें किसी हवन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का अभ्यास, मंत्रों का जप ही करना चाहिए और इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर किसी के पास मंत्र नहीं है, उसकी दीक्षा नहीं हुई है, तब भी उसे भगवती के नाम मंत्र का जप तो करना ही चाहिए। नाम लेने का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को है और नाम की बड़ी महिमा भी बताई गई है। इसलिए नाम मंत्र का उच्चारण, मानसिक जप तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब यह समझते हैं कि यह जो ग्रहण है यह किस किस के लिए अच्छा हो सकता है और किस किस के लिए बुरा हो सकता है। इससे संबंधित बहुत सारी गणना, आपको बहुत सारे ज्योतिष के मत
को मानने वाले व्यक्तियों से प्राप्त हो जाएगी कि अमुक राशि वाले व्यक्तियों को ऐसा करना चाहिए, अमुक राशि के व्यक्तियों को वैसा करना चाहिए। तो इससे संबंधित बहुत सारा विषय आपको सर्वत्र प्राप्त हो जाएगा, जिस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा करने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता केवल इतनी है कि अगर आप माई के चरणों में समर्पित हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा के साथ भगवती के चरणों में आपका समर्पण है, तो आपके जीवन में जो भी कुछ होने जा रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, वह सब अच्छा ही होगा। केवल आपको एक सिद्धांत को पकड़ करके रखना है कि आपको भगवती के चरणों का स्मरण रखना है, अपने गुरु मंत्र का स्मरण रखना है, गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति, माई के प्रति हमेशा श्रद्धा और विश्वास से स्वयं को भरे रहना है। कहा गया है, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु संपदा नारायण स्मृति। सबसे बड़ी आपत्ति का समय, सबसे बड़ी विपदा का समय वही होता है जब हम अपने आराध्य को भूल जाते हैं, जब हमें उनका विस्मरण हो जाता है, उनकी स्मृति ही नहीं रहती। जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो उससे बड़ी कोई विपदा हमारे जीवन में नहीं होती। और अगर उनका सतत स्मरण हमारे जीवन में है तो उससे बड़ी कोई संपदा, उससे बड़ा कोई ऐश्वर्य, उससे बड़ी कोई शुभ घटना, उससे बड़ा कोई शुभ समय हमारे जीवन में नहीं हो सकता। संसार और प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख का आवागमन बना रहता है। सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कभी प्रयोजन ना होते हुए भी जीवन में कुछ ऐसे दुख के, कुछ ऐसे विपदा का समय उपस्थित हो जाता है जो अनायास ही हमारे जीवन में आ जाता है। जो भगवती के प्रति समर्पित साधक हैं, उन्हें उस समय से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अगर उनके जीवन में विपदा का विष भी आया है, उनको विपदा का विष भी प्राप्त हो रहा है, तो वह भी भगवती की कृपा से उनको नीलकंठ बना देगा, उन्हें जगत का पूज्य बना देगा। जैसे भगवान शिव ने विष को भी धारण किया और जगत के कल्याण के लिए धारण किया, तो वे जगत पूज्य हुए, उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। उसी तरह से अगर हम भगवती के चरणों में समर्पित रहते हुए, सबके प्रति एक अच्छा भाव रखते हुए और स्वयं के प्रति भी अच्छा भाव रखते हुए ऐसे समय को भी, इन कष्टों को भी पी जाते हैं, तो भविष्य में भगवती हमें पूरे लोक में, पूरे समाज में पूज्य बना देती है, आदर का भाव दिला देती है। तो इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप अपने मंत्रों का जप, मंत्र साधना, विधिवत जो आपकी गुरु परंपरा की साधना है, वह साधना इस चंद्र ग्रहण में भी करेंगे और माई की कृपा को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ जय मां।